वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूँ मनप्रीत कौर और आज है 10 तारीख, 10 जनवरी है आज। और आज मेरा प्लान था कि मैं रानीपुर मोड़ पे जाऊँ और अपना हेयर स्पा करवाऊँ, पर आज अप्पू ले गया है गाड़ी। अप्पू आज क्या वो सर्दियों में ले ही जा रहा है क्योंकि बोल रहा है कि इतनी ठंड में कैसे ले जाऊँ, मतलब बाइक से कैसे जाऊँ, ठंडा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने सोचा था कि अगर धूप निकल जाएगी तो मैं जाऊँगी विक्रम से, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही विक्रम से जाने की क्योंकि यहाँ धूप तो निकल गई पर बहुत कम है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो मैंने कहा कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए, पहले थोड़ी सी चल रही है आजकल मेरी तबीयत ख़राब, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, तो घर के ही काम करूँगी अब। तो अभी बज रहे हैं 2 दिन के और अब जाके थोड़ी सी हवा कम हुई है और मौसम देखो कैसा हो रहा है, बहुत चिल्ड हवा चल रही है। देखो कैसे हिल रहा है पेड़। और ये जूते मैंने 3 दिन से रखे हुए हैं अप्पू के सूखने के लिए, पर सूखने का नाम नहीं ले रहे। पर आज मैं उठा ही लूँगी इनको क्योंकि फिर रात को फिर गीले हो जाएंगे। तो ये अभी अभी फ़ोन आया है, पता करा है कि ये देहरादून वाला Cloud9, ये देहरादून वाला Cloud9 खुल गया है। यहाँ मैं कब से विश कर रही थी, 11 साल हो गए, 11 साल से वेट करूँ कि कब यहाँ पे फ्रेंचाइजी खुलेगी उसकी Cloud9 की, क्योंकि वो बहुत ही औसम है। वहाँ पे बड़ा मस्त कटिंग करते हैं वो, हेयर कट वगैरह और हेड वॉश भी करते हैं। और अभी तो मैंने सुना कि 2 दिन के लिए उन्होंने 100 रुपये में हेयर कट किया है, सिर्फ हेड वॉश भी 100 रुपये में और कट भी, बहुत ही सही। तो दोस्तों मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली है कल की और Cloud9 खुल गया है यहाँ हरिद्वार में। मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं 11 साल से वेट कर रही थी। यहाँ पे मुझे कोई भी सलून इतना मज़ेदार नहीं लगता था, तो मैं देहरादून जाके ही कट करवाती थी Cloud9 में। और आज मुझे न्यूज़ मिली कि देहरादून वाला जो यहाँ पे खुल गया है हरिद्वार में। ओ माय गॉड, इतना टाइम लगा दिया है इन लोगों ने। तो कल मैं जाऊँगी हेयर स्पा करने क्योंकि कूपन मिला हुआ है मुझे, तो थोड़ा सस्ते में हो जाएगा। नेल्स एक्सटेंशन का भी है पर काम करने में बड़ी दिक्कत होगी और मैंने कभी करवाया भी नहीं, तो मुझे नहीं करवाना है वो। पर मन तो कर रहा है कि यार 600 में हो जाएगा नेल्स, नहीं 500 में हो जाएगा नेल एक्सटेंशन। पर काम कैसे होगा, ये भी तो है ना, काम करने होते हैं यार। अभी मैं मटर छील लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर जाना है जिम। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है घर के अंदर। बाहर धूप निकली हुई है बहुत हल्की सी और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, मतलब ठंडी वाली जो होती है ना, बिल्कुल चीर के जाती है जो अंदर, ऐसी हवा चल रही है यहाँ पे। और अगर जिम में गई आज तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं क्या एक्सरसाइज करने वाली हूँ। कल मैं नहीं गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी वीक थी तो मैं नहीं गई कल। आज मुझे जाना है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी जिम अपना और क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, कितनी मेहनत लग रही है मेरी, तो वो दिखाऊंगी। तो मैं ले आई हूँ मटर यहीं कमरे के अंदर क्योंकि मेरे बस का नहीं है बाहर किचन में खड़े होके मटर छीलने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बोरियत आती है मुझे। हाँ अगर जल्दी होती तो मैं वहीं पे करती, पर अभी मैं आराम से रजाई में बैठ के टीवी देखते हुए करूँगी। मटर छीलने का मेरा यही प्लान है। तो चलो मैं मटर छीलती हूँ और फिर जाएंगे जिम। थैंक गॉड कि मेरे मटर छील गए, 4-5 दिन से रखे हुए थे और छील ही नहीं पा रही थी मैं। अब मैं मिलूंगी आपको जिम के टाइम पे। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या मतलब, वैसे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और यूट्यूब की वो जो एडिटिंग है वो भी करनी है, एडिटिंग करनी। 3:30 बज रहे हैं और धूप देखो कैसी धुंधली सी निकली हुई है, कपड़े नहीं सूख रहे मेरे 3 दिन से। और हवा देखो कैसी तेज चल रही है, तेज हवा चल रही है कि मतलब धूप का तो पता ही नहीं चल रहा। मैं सोच रही हूँ ब्लोअर चला के कुछ काम धाम कर लिया जाए क्योंकि मेरे पास है कि 1 घंटा है मुझे जिम जाने में। तो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, अपना ज्वेलरी सेक्शन क्लियर कर देती हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है आजकल अपनी छोटे छोटे टॉप्स ढूंढने में और काफ़ी चीज़ें ढूंढने में। तो एक बार वो बिखर जाता है ना तो बिखरता ही रहता है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि वो कर लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे ब्लोअर चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ हो रखे हैं बिल्कुल सुन, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है यहाँ पे। तो बाप रे, आपके शहर में कैसा हो रहा है? हरिद्वार में तो बहुत ठंडा हो रहा है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक्स्ट्रा ही ठंडा होता है। और एक तो मैं 4th फ्लोर पे रह रही हूँ तो ऐसी हवा आती ना सर फर, बाप रे। कैसे होगा ये सब काम? खाली कर दिया है और मुझे यहाँ पे सामान डालना है जो कि बेड में बिखरा पड़ा है। और देखो कितना सारा सामान है, ये कैसे होगा? तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ जिम के लिए। ये मैंने आपको दिखाया नहीं था कि मैंने शॉपिंग क्या करी है देहरादून से, क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला, इतनी भीड़ हो रही थी कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि क्या मैंने शॉपिंग करी है। तो मैं धीरे धीरे बताऊँगी। तो मैं ये अभी पल्टन बाज़ार से लेके आई हूँ 300 रुपीज़ का। तो ये मेरे को शायद 300 का, ये मुझे याद नहीं, मैंने एक साथ लिए थे 1900 के कपड़े एक ही शॉप से। तो उस पर काफ़ी टी शर्ट्स वगैरह हैं और एक उनमें से एक स्वेट शर्ट है, शायद 300 या 350 का होगा ये।
तो मैंने इसको जिम के लिए लिया है, वैसे अगर बाहर भी पहनना चाहो तो पहन सकती हूँ, पर जिम के लिए से लिया है। इतनी ठंड हो रही है ना, टी शर्ट पहन के होता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। ये मैंने सॉक्स ली हैं, 25 ईच पड़ी है मुझे। मेरी ही है वैसे, तो बोल तो रहा था कि आपके साइज़ की है। मुझे बहुत प्यारी लगती है इस टाइप की सॉक्स ना। तो चलो अब मैं रेडी होती हूँ, फिर निकलते हैं जिम के लिए। पर मेरा काम अभी हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इयर रिंग्स वगैरह, रबड़ वगैरह, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इनको सब सॉर्ट करके रखना है। तो ये आके करूँगी मैं। अब अभी मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी। 5 बज रहे हैं शाम के, और देखो कैसा नज़ारा हो रहा है, और मैं निकल रही हूँ अब जिम के लिए। दोस्तों 6:45 हो गए हैं। आज कोहरा तो नहीं है, पर इतनी चिल्लिंग हवा चल रही है ना कि मैं बाहर निकलते ही मेरी कोई हालत ख़राब हो गई भाई साहब। देखो मेरे हाल कैसे हो रहे हैं, मैं बिल्कुल पैक हो रखी हूँ। पर पैरों में तो आप जैगिंग ही पहन के आओगे ना, अगर वुलन वाले पहनोगे तो वर्कआउट नहीं हो पाता। तो पैरों में लग रही है ठंडी हवा। गूगल बाबा बोल रहे थे आज 2 डिग्री गर्म रहेगा हरिद्वार में, और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि मतलब पूछो मत। ये दरवाजों पे भी लगाना पड़ रहा है मुझे, इतनी चिल्ड हवा चल रही है। ओह गॉड, क्या होगा हमारा। यहाँ पे भी लगा दिए हैं मैंने, और वहाँ तो लगा ही दिए। अब मैं इसको निपटाऊंगी, उससे पहले मैं पीऊंगी सूप, जो मैंने ब्रोकली का सूप बनाया था। भूख लग गई जिम से आने के बाद, ऐसे घबराहट सी हो रही है। तो ये है, मैंने ब्रोकली का सूप बनाया था, बहुत ही ईजी रेसिपी से, और बहुत ही हेल्दी और यम्मी है ये। तो सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है सूप पीने का। तो अभी मैं इसको पीती हूँ। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मैं पीती हूँ ब्रोकली का सूप। और मैं जिम से आ गई थी, और फिर अप्पू चला गया बॉक्सिंग के लिए। तो अब मुझे जो मेरा काम फैला पड़ा है, जो मैंने आज फैला दिया था जिम जाने से पहले, उसे समेटूंगी मैं, और तभी बेड खाली होगा, वरना तो भरा रहेगा। और मैं ऐसे दोबारा फिर से नहीं रखना चाह रही हूँ उसे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके फटाफट से कर दीजिए। बाय।